सन 47 के बंटवारे के जिक्र के साथ ही जहन में हिजरत के खौफनाक मनाजिर घूमने लगते हैं। खदीजा मजदूर ने अपने नावल आंगन में इस तकसीम को घर के आंगन से मुंसलिक किया है। आंगन पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि ये महज एक घर का सहन नहीं है, ये पूरा बर्रे सगीर है। खदीजा मजदूर ने दिखाया है कि जब बाहर पूरा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो रहा था, तो घर के अंदर, घर के आंगन में कैसे खानदान, खून के रिश्ते और मोहब्बतें तकसीम हो रही थीं। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे घर का जहां एक ही छत के नीचे कोई मुस्लिम लीग का दीवाना है, कोई कांग्रेस का कट्टर हामी है और कोई अंग्रेज सरकार की नौकरी बचाने में लगा है। मर्द बाहर जाकर सियासी नारे लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, लेकिन इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? वो औरतें जो इस आंगन में कैद हैं। इस नॉवल की रावी एक नौजवान लड़की आलिया है, जो इसी खानदानी निज़ाम में मर्दों की झूठी अना, औरतों की बेबसी और बदलते हुए रिश्तों को इंतहाई तल्ख और हकीकत पसंदाना नज़रों से देखती है। वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि उसने अपने ही आंगन में मोहब्बत का जनाजा उठते हुए देखा था। इस आंगन में एक किरदार छम्मी का है। छम्मी के हिस्से में वालिदैन की मोहब्बत तो नहीं आई, इसलिए वो तल्ख और मुंहफट है। बात बात पर झगड़ती है, मगर अंदर से उतनी ही तन्हा और मोहब्बत की प्यासी है। छम्मी की इस तन्हाई और मोहब्बत का इस्तेमाल उसके चचाजाद भाई जमील ने अपनी नामुकम्मल तालीम को मुकम्मल करने के लिए किया, और फिर आलिया की घर में आमद के साथ ही वो आलिया पर फिदा होने लगा। आंगन में एक और किरदार आलिया की माँ का है। दोस्तों, ये वो किरदार है जो आज भी हमारे माशरे में हमें जाबजा नजर आता है। खानदानी गरूर, झूठी अना और स्टेटस के नशे में मुब्तला एक ऐसी औरत है जो अंग्रेजों की मद्दा है, जिसकी अना और अकड़ उसकी अपनी औलाद की खुशियों को निगल जाती है। नॉवेल में करीमन बुआ वो बूढ़ी मुलाजमा है जिसने इस घर का शानदार माजी अपनी आंखों से देखा है। माजी की शानो शौकत और हाल की तंगदस्ती का मवाजना करती ये बूढ़ी मुलाजमा आपको नॉवेल में जाबजा नजर आएगी। नॉवेल में ये भी दिखाया गया है कि घर के मर्द, जैसे कि आलिया के वालिद और चचा, सियासत, जलसों और जेलों में इतने गुम हैं कि इन्हें खबर ही नहीं कि इनके बीवी बच्चे किस हाल में हैं। तकसीम के साथ ही आंगन वीरान हो जाता है। ये वही आंगन है जहां कभी रिश्तों की खींचातानी, सियासी तनाव और बदलते हालात मौजूए गुफ्तगू हुआ करते थे। तकसीम के मौजू को खदीजा मस्तूर ने बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। जब आप इस नॉवेल का आखिरी सफ़ा बंद करेंगे, तो इस आंगन की खामोशी, इसकी बहारें और खिजाएं आपको कई दिन तक अपने शहर से निकलने नहीं देंगी। और अगर आपने खदीजा मस्तूर का ये नॉवेल पढ़ा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प तबसरों के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें।